देखो अभी तक हमने nth टर्म फाइंड करना सीखा है, सम ऑफ n टर्म फाइंड करना सीखा है जब एपी गिवन होती थी तब। आज की क्लास में आप पढ़ोगे फाइंडिंग nth टर्म व्हेन सम ऑफ एपी इज गिवन। फाइंडिंग nth टर्म, nth टर्म, टर्म, nth टर्म when Sn is given। अरे अरे, finding nth term when Sn is given। Finding nth term when Sn is given। इसका फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ एक टर्म पहले का। ये फॉर्मूला होता है। ये आया कैसे है उस चीज को भी अपना लोग सीखेंगे। ठीक, इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे nth टर्म, nth टर्म nth टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म माइनस उससे एक कम वाला सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन टर्म। इसको अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको पहचान में आ सके। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, फर्स्ट n टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन टर्म, n माइनस वन टर्म। ये इसका मतलब हुआ, ये इसका मतलब हुआ। प्रूफ, जो अपना लोग का फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म को ये भी बोल सकते हैं सम ऑफ वन टर्म। सम ऑफ वन टर्म मतलब एक टर्म है ही, उसी को ये भी बोल सकते हो सम ऑफ वन टर्म। फर्स्ट टर्म इक्वल टू सम ऑफ वन टर्म। इसी को सिंपल लैंग्वेज में S1 को क्या बोलते हैं, S1 को ही क्या बोलते हैं T1। S1 को ही क्या बोलते हैं T1। ये थोड़ी सी बातें आपको याद रखना होगा या ध्यान रखना होगा। ठीक, फर्स्ट टर्म का ही दूसरा नाम क्या है, सम ऑफ वन टर्म, जिसको S1 क्या होता है T1। किसी भी एपी में जो Sn होती है वो क्या होती है, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म, ऐसे करते करते कौन सा टर्म, तो बोलोगे सर यहां से आ जाएगा ये Tn। अगर ये Tn लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं Sn, मतलब सम ऑफ n टर्म। इसके एक पीछे वाले टर्म क्या होगा Tn माइनस वन, Tn माइनस वन। तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करना, यहां से लेके यहां तक इस चीज को क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ n माइनस वन टर्म प्लस Tn। अब इस इक्वेशंस को सॉल्व करोगे यहां से तो ये क्या आ जाएगा Sn माइनस, दूसरी तरफ लेके चले जाओगे इक्वल टू कितना Tn। ये सिर्फ नोटेशन का तरीका है और कुछ नहीं।
ये सिर्फ नाम लिखने का तरीका है, नाम लिखने का तरीका है। जैसे S1 को क्या बोलते हैं, सम ऑफ वन टर्म, क्या बोलते हैं, सम ऑफ वन टर्म। इसी को दूसरा नाम क्या है, फर्स्ट टर्म। S2 सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ टू टर्म। कहीं पे अगर S10 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब, सम ऑफ 10 टर्म। इसी तरह से कहीं पे लिखा हुआ है SN, इसका क्या मतलब, सम ऑफ n टर्म। अगर यहाँ पे n-1 लिखा हुआ है तो कहने का क्या मतलब, सम ऑफ n-1 टर्म। इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए, समझ में आएगा। ठीक, हाउ टू रीड इसको, सिंबॉलिक सिंबल एक्सप्लेनेशन। ये क्या हो गया, सिंबल एक्सप्लेनेशन। गिवन, अगर एस एन का वैल्यू आपको पहले से दे रखा है 3n² प्लस 2n, 3n² प्लस 2n, तो यहां से आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड फाइंड फर्स्ट टर्म, फाइंड फर्स्ट टर्म। दूसरा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तीसरा, सम ऑफ, 10th क्लास में पढ़ते हो तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, फर्स्ट 10 टर्म। चौथा लिखा हुआ है फाइंड nth टर्म यानी Tn, फाइंड nth टर्म। और क्या निकालोगे, फाइंड 10th टर्म। रवि फाइंड करके बताओ तो 2 मिनट में सारा। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बतला देंगे बट जगह आएगा तब। सीबीएसई में ये भी पूछा गया, ये कॉमन डिफरेंस पूछता है एमसीक्यू में। और नीचे वाला सब पूछता है 3 मार्क्स में। लिखोगे हेयर, हेयर SN = क्या लिखा हुआ है, SN = 3n², 3n² प्लस 2n। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे, तो बोलोगे बिल्कुल सर, फर्स्ट टर्म कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म को ही क्या बोलते हैं, S1। कहने का मतलब n के जगह पे कितना वैल्यू पुट कर दोगे, 1। ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। फर्स्ट टर्म इक्वल टू, फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना हो गया, 5।
S2 का वैल्यू निकालोगे, S2 कैसे निकलेगा? एस टू बोले तो सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म, यानी क्या, एस की जगह पे टू वैल्यू पुट करो, कितना पुट करोगे? टू। तो 3 इंटू टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू टू, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 4 प्लस टू इंटू टू, कितना? 4। तो यहाँ से हो जाएगा 12 प्लस 4 कितना? 16। 12 प्लस 4 कितना? 16। कुछ गलत हो गया क्या? दो दूना चार, चार दिया 12, नहीं, 12 4 16। सम ऑफ टू टर्म कितना हो गया? 16। जो दूसरा टर्म होगा, वो दूसरा टर्म होगा, वो क्या होगा? सम ऑफ टू टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म। दूसरा टर्म कितना होगा तुम्हारा? सम ऑफ टू टर्म कितना है? 16। और ये S1 कितना है? बोलो। 5। S1 कितना है? 5। तो यहाँ से कितना हो गया ये? 11। तो सेकेंड टर्म कितना हो गया? 11। देयर फोर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना? 16 - 11। बोले तो 16 - 5 ना, सॉरी सॉरी, 11 - 5। ये हो गया 11 - 5 कितना? 6। सर 200 को 10 आ रहा है और एक 39 आ रहा है। तुम तो पूरा बना लिए क्या जी? यस सर। ओहो। वी नो, यहाँ पे लिखोगे Tn इक्वल टू Sn - Sn - 1। कॉमन डिफरेंस निकालिए। अब क्या क्या निकालना था? फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म। तो S10 इक्वल टू 3 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3 इंटू 100 प्लस 20। ये हो जाएगा आपका 300 प्लस 20। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 320। ये भी हो गया। फाइंड nth टर्म। अब आपसे nth टर्म पूछा ही जा रहा है। फाइंड nth टर्म, ये पूछा जा रहा है। क्या लिखोगे? गिव एन, एस एन का वैल्यू क्या है? तो बोलोगे 3n² प्लस 2n। अगर n के जगह पे n - 1 पुट कर दोगे, n के जगह पे n - 1 पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3n - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n - 1। इसको सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करोगे? 3n² प्लस 1 - 2n, यहाँ से हो जाएगा ये 2n - 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3n² प्लस 3 - 6n प्लस 2n - 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3n² और यहाँ से हो जाएगा ये -4n+1। ये किसका वैल्यू है? n - 1 का। अब सिंपली एक दूसरे से माइनस कर दोगे। वी नो Tn इक्वल टू Sn - Sn - 1। तो Sn के जगह पे ये तो वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3n² प्लस 2n। इतना करने का कोई जरूरी नहीं, शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, बट वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये सब चीजें एक बार खुद से कैलकुलेट करके देखना होगा। 3n² - 4n, 3n² - 4n प्लस 1। यहाँ से ये हो जाएगा 3n² प्लस 2n माइनस 3n²
प्लस 4n प्लस 4n माइनस 1। हेलो, नहीं, हाँ, 2n प्लस 4n कितना हो जाएगा? 6n माइनस 1। तो ये जो आप निकाले हो इतना मेहनत से, ये क्या है? एन टर्म। ये क्या है? एन टर्म। 6n माइनस 1। सर फैज को बुला लीजिए। किसको? फैज को। ये थोड़ा हाई लेवल का है, वो सब थोड़ा बिगनर्स है। बिहार इज नॉट फॉर बिगनर्स। तो यहाँ से T10 का वैल्यू निकल जाएगा कैसे? 6 के जगह, n के जगह पे कितना रख दोगे? 10। तो यहाँ तो 60 माइनस 1 इक्वल टू कितना? 59। तो एक ही क्वेश्चन में हमने सारा वैल्यू पुट कर दिया, एक ही क्वेश्चन में। जैसे nth टर्म भी हो गया, 10th टर्म भी हो गया, कैसा सारा एक ही क्वेश्चन में हमने ये वैल्यू बना दिया। ठीक। अब जो बतलाएंगे वो समझ के आपका होश होश उड़ जाएगा। होश तो नहीं उड़ेगा, लेकिन ये चीज आना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक फॉर फाइंडिंग, फॉर फाइंडिंग कॉमन डिफरेंस, फॉर फाइंडिंग कॉमन डिफरेंस। ये क्या हो गया? ये तो पूरी ही नहीं रहा इसमें। जा, कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट ट्रिक फॉर फाइंडिंग कॉमन डिफरेंस। देखो यहाँ देखो, व्हेन एस एन इज गिवन, एस एन इज गिवन, जब एस एन गिवन रहेगा उस समय कैसे निकालेंगे? उस समय कैसे निकालेंगे? जो भी एस एन होती है ना, जो भी एस एन होती है, उसका सकल सूरत रहता है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। ठीक। तो जो कॉमन डिफरेंस होती है, ध्यान से सुनना, जो कॉमन डिफरेंस होती है यानी सी डी जो होती है, वो टू टाइम्स ऑफ ए। यहाँ पे 2a लिख देते हैं। इसी को क्या बोल सकते हो? कॉफिशिएंट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। छोटी सी बातें हैं, इसको ध्यान में रखना तो बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ठीक। पीछे वाले क्वेश्चंस में ले चलते हैं आपको। कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना होना चाहिए? शॉर्ट ट्रिक के लिए आगे देखें। ये हमने कहाँ पे लिख दिया जी? शॉर्ट ट्रिक तुम्हारा। ओहो, इसको तो चेंज करना होगा जी।
if the sum of first n term first n term of an AP is given by Sn equal to 3n square minus 4n, then find common difference. Then common difference is, क्या होगा और रविराज इसका आंसर? ओ रविराज, 6 हो जाएगा ना। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 3 × 2, यानी कितना? 6। तो क्या बोल रहे थे? बोले नेटवर्क आंसर चला गया बताने के था। लिए, आंसर बताने के लिए तुमको ढूंढ रहे हैं। ये देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म of an AP is given by Sn equal to 2q plus 3q square, then common difference is, ये तो पूरा अर्थ ही बदल गया जी। बताओ, ऐसे लिखने में तो पूरा अर्थ ही बदल जाता है। हाथ से ही लिख देंगे। फर्स्ट क्यू टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय 2q plus 3q square, then common difference is, इसका बताओ कितना होगा आंसर? बोलो बोलो। ये वाला जो 3 है इसको डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 6। अब देखो एग्जाम का क्वेश्चन लिखेंगे। Sn इक्वल टू है 5n स्क्वायर बाई 2 प्लस 3n/2। फिर Sn का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारे पास, Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस
13n/2। फिर Sn का वैल्यू दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ Sn इक्वल टू 5n² - 2n। फिर Sn का वैल्यू दिया हुआ है 3Sn सर इक्वल स्क्रीन टू। फंस गया है, फोटो भेजे हैं सर। जा स्क्रीन फंस गया है। देखिए सर फोटो। वेट वेट वेट। अब देखो तो अब सही है। यस सर, आप दिख रहा था हमारा। थोड़ा सिस्टम फास्ट करना होगा। 15n², 15n - 21n²। सब में क्या बतलाना है? कॉमन डिफरेंस। सब में क्या बतलाना है? कॉमन डिफरेंस। बताओ पहला वाला में कॉमन डिफरेंस कितना होगा? कुछ बोल नहीं रहे हो जी। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? ट्वाइस, और इसका क्या कर दोगे? ट्वाइस कर दोगे, 2 टाइम्स कर दोगे, कितना हो जाएगा? 5/2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 5। इसका ट्वाइस करोगे तो 3/2 का ट्वाइस करो कितना हो जाएगा? 3। इसका ट्वाइस करोगे तो 5 का ट्वाइस करोगे? नहीं। सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे। क्या करोगे? Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/2। कॉमन फिर हम डिफरेंस। बोल तो रहे थे आंसर। आवाज नहीं पहुंच रहा था तुम्हारा। ये देखो, इसका बोलो तो आंसर। सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे। Sn इक्वल टू 15/n/3 -21/3n²। ये कितना हो जाएगा? -7n²। ये कितना हो जाएगा? 5। इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? -2। कितना कितना? टेलर का। तो -2। -2 कैसे हो जाएगा जी? कॉफिशिएंट ऑफ n² बाबू 7 है ना। 5 तो है सर। 5n है ना। n² का कॉफिशिएंट देखना है प्रभु, n² का। कॉफिशिएंट हमेशा n² का देखना है। n², ये वाला कॉफिशिएंट ऑफ n²। एक और क्वेश्चंस करा ही देते हैं। इफ ट्वाइस ऑफ Sn इक्वल टू सब 3n माइनस 30n², then कॉमन डिफरेंस इज। कॉमन डिफरेंस कितने का होगा? कॉमन डिफरेंस इज 30 होगा, 30। -30। क्या चाहते हो जी? बोलो।
2024 लिख देंगे तो बच्चा वैसे ही बेहोश हो जाएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करो। एस एन इक्वल टू 3/2 एन माइनस 30/2 एन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/2 एन माइनस 15 n स्क्वायर। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। तो यानी 2 इंटू माइनस का कितना 15, तो अब हो जाएगा -13। अब इससे ज्यादा नहीं। सर हमारा भाई हमें भगचोदर बोल रहा है। कहाँ से सीखा है पूछो तो। बोला कि दिनेश सर सिखाए हैं। दिनेश सर। कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। यस सर। तो दोनों शॉर्ट ट्रिक हम एक जगह लिख देते हैं। कहाँ लिख देते हैं, एक जगह। सर कल तो नहीं ना होगा ऑनलाइन क्लास? नहीं जी। होगा। नहीं नहीं। ठीक है सर। एक दिन का छुट्टी भी होना चाहिए, ताकि लोग रिचार्ज होकर क्लास करें। डेली डेली क्लास एक चीज करने से इम्पोर्टेंस कम जाता है। तो अगला चैप्टर पढ़ाएगा सर मंगलवार से? नहीं, इसमें 2 3 क्लास अभी और होगी। यार। क्योंकि एपी से क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाता है। देखो कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट। जो nth टर्म होती है ना, जो nth टर्म होती है, वो हमेशा कैसा होता है, लीनियर होता है। और सम ऑफ n टर्म, n टर्म, ये होता है क्वाड्रेटिक। एकदम शांति पूर्वक सुनते रहना। जो लीनियर होता है इसका फॉर्म होता है an+b। ठीक। और इसका फॉर्म होता है an² + bn, या कुछ भी रहेगा। दोनों का फॉर्म ध्यान पूर्वक देख लो। सर ये बुक में कहाँ पे है सर? हमें तो बुक में नहीं दिख रहा। बुक में नहीं दिखेगा बाबू। बुक में नहीं दिखेगा। एग्जाम में पूछता है लेकिन। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए एनसीईआरटी में है, लेकिन वो लॉन्ग मेथड से है। शॉर्ट ट्रिक से टाइम बचाना है ना थोड़ा। यस सर टाइम बचाना। 8 से 10 मिनट में तुम्हारा सारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम का बन जाएगा, वो भी सही सही। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, देखो जो शॉर्ट ट्रिक होता है ना, अगर कॉन्सेप्ट में अप्लाई हो जाता है तुम्हारा, उसमें गलत होने का चांस नहीं रहता। कॉमन डिफरेंस यानी डी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एन। एन का कोफिशिएंट, एन का कोफिशिएंट है कितना, तो बोलोगे सर एन का कोफिशिएंट कितना है, ए। कितना है, ए। इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना, कोफिशिएंट ऑफ n²। नहीं नहीं, ट्वाइस। गलत बोल दिया ना। ट्वाइस यानी 2 टाइम्स, 2 टाइम्स CO कोफिशिएंट ऑफ
n स्क्वायर का कितना, दो गुना करना है तो कितना हो जाएगा 2a। ये दोनों चीज ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं उल्टा करके चले आओ। अगर लिखा रहेगा आपका इफ nth टर्म ऑफ NAP इज गिवन बाय, ये क्वेश्चंस पहले भी कराए हैं, इज गिवन बाय Tn इक्वल टू 3n प्लस 5 देन कॉमन डिफरेंस। इसका कॉमन डिफरेंस कितने का हो जाएगा, बोलोगे सर इसका कॉमन 3। डिफरेंस हो जाएगा 3। ठीक, 2 5 6 इस तरह से दिया रहेगा। तो यहाँ पे ये देख लेना है कि इसमें nth टर्म दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है nth टर्म। अगर इसी में लिखा रहेगा इफ Sn, इफ सम ऑफ n टर्म is given by Sn इक्वल टू 3n² प्लस 5n, इस तरह से दिया रहेगा, देन ठीक। कॉमन डिफरेंस। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, अगर सम दिया हुआ है तो उसका ट्वाइस करना है। वार्निंग है ये सब, ये सब देख लेना एक बार इस फॉर्म में है या नहीं है। किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मुख्य रूप से किसका है, उसका जान माना जाता है, तो बाकी का टर्म तो निकल ही जाता है अपना लोग का। दिस इज ऑल अबाउट द क्लास, आज की क्लास के लिए इतना ही। इसमें दो कितना 3 क्लास और पढ़ाएंगे, और कुछ विशेष बातें हैं तो बता सकते हैं। 12, ये सब शॉर्ट ट्रिक काम आएगा एग्जाम में, हमेशा याद रखना बाबू। यस सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। मैथ्स फ्री नहीं लिखिएगा सर। मैथ्स प्रिय है, लिख देते हैं। खुद लिखा जाएगा।